बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड मैप सीरीज़ के बाद कंट्रीज़ की जियोग्राफी को हमने स्टार्ट किया है वन बाय वन। कॉन्टिनेंट्स जितने भी हैं, जितना भी वर्ल्ड मैप था, सारी सीरीज़ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। लिंक कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। डिटेल उसके अंदर हमने चीज़ें कवर की, बैटल्स की, हिस्ट्री की, कंट्रीज़ की, रिवर्स किए, लेक्स किए, ठीक है। एक एक चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, हर चीज़। लेकिन अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, जो डिबेट चलती रहती है करंट अफेयर्स के अंदर, पाकिस्तान की जियोग्राफी अपलोड कर चुका हूँ, इंडिया की जियोग्राफी अपलोड कर चुका हूँ, अफ़गानिस्तान की अपलोड कर चुका हूँ। आज हमारा 4th लेक्चर है जो कि इसराइल और पैलेस्टाइन के बारे में है। इसको अभी हम डिटेल में देखते हैं, इसकी हिस्ट्री, बॉर्डर्स, मैप, डिटेल में हर चीज़ देखते हैं, क्या वॉर चल रही है, ठीक है। और इसको हिस्ट्री भी देख लेते हैं कि इसराइल कैसे वजूद में आया, ठीक है। सारे अकॉर्ड, सारी ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं इंपॉर्टेंट, एक एक चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आप लोग ज़रा सुकून से इस चीज़ को सुनते हैं, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में ज़ीरो लेवल पे जाके कराता हूँ एक एक चीज़ आप लोगों को। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं जी। ये है जी हमारे पास इसराइल का मैप, ठीक है। सबसे पहले इसकी जियोग्राफी को देख लेते हैं। तो यार उसके ईस्ट में ये लगता है जॉर्डन, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो ये बॉर्डर जो है, ये लाइन, इसके ऊपर हमारे पास लगता है सीरिया, ये हमारे पास लगता है सर ऊपर ऊपर लेबनान, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ याद रखा करें, तो ये हमारे पास लगता है लेबनान। और उसके बाद हमारे पास यहाँ नीचे आ जाएं तो ये जो पट्टी है, ये दिस इज़ गाज़ा, ठीक है। और उसके बाद नीचे जो है ये सर रफ़ा क्रॉसिंग है, जो कि इजिप्ट में आके लगती है, और ये इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैप के ऊपर भी दिखा देता हूँ। चलें जी, ये मैं आप लोगों को मैप पे लेके आ गया। ये सर रेड सी है, ये साथ सऊदी अरेबिया लगता है, ये इजिप्ट है, ये उसकी स्विस कैनाल है जिसको नेशनलाइज़ किया गया था। कई बार मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को। और ये देखें, ये जो पट्टी है, दिस इज़ इसराइल, और ये छोटा सा हमारे पास रह गया ये नीली पट्टी, दिस इज़ गाज़ा। और ये वाला ये गाज़ा रह गया। ये हमारे पास जॉर्डन है, ठीक है। और ये जो रेड सी है, ये स्विस कैनाल से होता हुआ जाके गिरता है मेडिटेरेनियन सी के अंदर, दिस इज़ मेडिटेरेनियन सी, ठीक है जी। आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास मेडिटेरेनियन सी है। तो रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से मिलाने का काम करती है स्विस कैनाल। तो ये वो रफ़ा क्रॉसिंग है जो फ़लस्तीनियों ने कहा था कि जी रफ़ा क्रॉसिंग ओपन करें आप लोग, हम इजिप्ट आना चाहते हैं। लेकिन इजिप्ट तो पहले ही रिकॉग्नाइज़ कर चुका था इसराइल को। अभी मैं डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ। इन्होंने बॉर्डर नहीं खोले, ये वही मिस्र है, ठीक है जी। चलें जी, ज्योग्राफी को डिस्कस करने के बाद हम इसके बॉर्डर्स हमने डिस्कस कर लिए, नेबर जो हैं इसके। अब ज़रा देखते हैं, ये जॉर्डन का ये जो रेड पोर्शन है, दिस इज़ डेड सी। और डेड सी साल्टिएस्ट लेक है, ये लेक है, सी नहीं है। बोलते सी हैं, जैसे किसी बंदे का नाम हम रख दें पहाड़ खान, है ना। तो वो पहाड़ तो नहीं होगा, है तो इंसान ही, लेकिन क्या है, ये डेड सी है, जिस तरह कैस्पियन सी है, लेक है ना, लेक है ये। उसके बाद देखें इस चीज़ को, ये हमारे पास जो है सीरिया का, दिस दिस इज सी ऑफ गैलीलियो, ठीक है। अच्छा, सी ऑफ गैलीलियो और जॉर्डन जो हमारे पास है, सॉरी डेड सी जो है जॉर्डन का, ये दोनों सी ऑफ गैलीलियो और डेड सी दोनों किस रिवर से मिले हुए हैं? तो सर ये रेड लाइन आपको नज़र आ रही होगी, दिस इज जॉर्डन रिवर। कौन सी सर? जॉर्डन रिवर। उसके बाद जी ये गाज़ा की अगर पट्टी है तो ये जो पोर्शन है, दिस इज़ खान यूनिस, यहाँ तक जो है इसमें जंग लगी रही अब तक, ठीक है। और ये जो है हमारे पास, ये है हमारे पास नेगेव डेजर्ट, ये इसराइल का ही है, ये आपको पता होना चाहिए। दिस पोर्शन इज़ कॉल्ड वेस्ट बैंक, ठीक है। ये क्या है? वेस्ट बैंक। इसराइल का जो ये कैपिटल है, दिस इज़ यरूशलेम, ये ठीक है। मस्जिद अक्सा भी यहीं पे है, ये वेस्ट बैंक है। और ये रमाला, ये जो कैपिटल है, रमाला ये जो कैपिटल है, ये फ़लस्तीन का कैपिटल है। और ओल्डेस्ट सिटी यहाँ पे अगर हम बात करें, तो जो यहाँ पे बनाई गई थी, यहूदियों ने बनाई थी, तो ओल्डेस्ट सिटी जो है जेरिको,
वो भी वेस्ट बैंक के अंदर ही आती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम चीज़ करें तो कैपिटल, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है इसका, वो है तल अवीव, वो ये है इसराइल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, वो है तल अवीव, वो ये है, ठीक है। और उसके बाद मेडिटेरेनियन सी के अंदर ही इसकी पोर्ट लगती है, दिस इज़ हाइफा पोर्ट, ये भी इसराइल की है। इसराइल की जो करेंसी है दैट इज़ शेकल, ठीक है जी। कौन सी करेंसी? शेकल। लेबनान के जो ऊपर हमारे पास रिवर लगता है दैट इज़ लेटानी रिवर, और लेबनान को हम लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी भी कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ लेबनान के बिल्कुल साथ ही हमारे पास बिक्का वैली है, और बिक्का वैली जो है इसराइल ने कैप्चर की थी 1982 से लेके 2000 तक, अभी तक उसने कब्जा यहाँ पे बिक्का वैली पे रखा। तो बिक्का वैली जो है वो वेस्ट में है, लेबनान के वेस्ट में है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद एक चीज़ हम यहाँ पे करते हैं कि ये दिस वन इज़ उकबा पोर्ट ऑफ जॉर्डन, ये जॉर्डन की उकबा पोर्ट है ये वाली। और उसके बाद इलात पोर्ट है, रेड सी के अंदर ही आ जाती है इलात पोर्ट, ये है इसराइल की, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इजिप्ट लग जाता है, मिस्र, ठीक है। इसराइल जो है मैप पे आ रहा है 14 मई 1948 को। अब ज़रा आए थोड़ी हिस्ट्री को देख लेते हैं। सर हिस्ट्री में यूँ है कि हिस्ट्री में कुछ यूँ है कि बनु कैनका, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा, ये 3 यहूद के कबीले थे। इनको जला वतन किया गया 5 हिजरी के अंदर, फिर ये खैबर के अंदर गए, फिर 7 हिजरी में खैबर फतह हो रहा है, और उसके बाद 7000 BC के अंदर जेरिको सिटी बनाया गया, और 1300 BC के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो रेड सी से यहाँ पे आए, और उसके बाद 1000 BC में दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इलाके को फ़तह किया। फिर 970 BC में दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान ने बैतुल मक़दस की यहाँ पे बुनियाद रखी। 637 में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसराइल को फ़तह किया था। और उसके बाद जी फर्स्ट क्रूसेड बन रहा है, मतलब ईसाई कम्युनिटी ने आके इसको फ़तह किया था 1099 में क्रूसेड, जिसे हम क्रिश्चियन कैप्चर इसे हम कहते हैं, क्रिश्चियन ने इसको आके कैप्चर किया, जिसे फर्स्ट क्रूसेड वॉर भी हम कहते हैं। 1138 के अंदर सलाहुद्दीन अयूबी ने यह इलाका फतह किया था, और 1187 में इसको 1138 में सलाहुद्दीन अयूबी ने इसको आके फ़तह किया था। 1516 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सल्तनत उस्मानिया के अंडर ये रहा था, ठीक है। और उसके बाद 14 में 1948 को इसराइल का यहाँ पे आके क़याम होता है, क्योंकि अरब्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे गरीब थे और ज़मीनें बेचना शुरू कर दी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये आके इन्होंने अपनी आबादियाँ यहाँ पे शुरू करना शुरू। उसके बाद एक वॉल आती है, वॉल जहाँ यहूदी जाके अपनी इबादत वगैरह करते हैं, और वो समझते हैं कि हमारे पिछला जो है हैकल सुलेमानी था, उसकी जो मतलब वो गिर गया था बहुत ज़्यादा, तो अभी उसकी सिर्फ वॉल्स ही जाके बाकी हैं। तो ये कहते हैं कि हम हैकल सुलेमानी बनाएंगे। मज़ीद इस चीज़ के लिए जो है ना वो डॉक्टर इसरार को ज़रूर सुना करें आप लोग, तो पता चल जाएगा आप लोगों को ये हिस्ट्री क्या है, और हैकल सुलेमानी की तामीर क्यों करेंगे, क्या है हाइफर, क्या है हाइफर की कुर्बानियाँ क्यों करेंगे, क्या है, किस तरह ये सारी चीज़ें होंगी, डिटेल इसको समझें। बहुत ज़बरदस्त वे में डॉक्टर इसरार ने समझाया हुआ इस चीज़ को, ठीक है। तो 1914 से 1918 4 साल में ये वॉर होती है, वर्ल्ड वार वन। वर्ल्ड वार वन में सल्तनत उस्मानिया होती है, जर्मनी का साथ देती है, जबकि इस साइड पे यूके, फ्रांस, इटली, जापान, रशिया होते हैं। इनको डिफीट हो जाती है, सल्तनत उस्मानिया टूट जाती है, ख़त्म हो जाते हैं, जर्मनी पे बहुत ज़्यादा बुरा वक्त आ जाता है। ये सारे अब क्या करते हैं देखें, 1916 में स्काइस पिकॉट एग्रीमेंट होता है। अब स्काइस पिकॉट एग्रीमेंट क्या था? यूके हिस्सा लेता है इराक, जॉर्डन और फ़लस्तीन। ये कहता है ये मुझे दे दो। फ्रांस कहता है कि जी मुझे कौन से हिस्से मिलेंगे, हम जो जीते हैं, तो सीरिया और लेबनान जो है फ्रांस को दे दिया जाता है। उसके बाद अगली जो चीज़ आती है वो है बेलफोर्ड डेक्लेरेशन। अब बेलफोर्ड जो अकॉर्ड है वो ये होता है कि यूके जो है वो ज्यूज़ के साथ एग्रीमेंट करता है, और ज्यूज़ उससे कहते हैं कि जी हमें आप जो है ये फ़लस्तीन का इलाका दे दें। तो फ़लस्तीन जो है इन्हीं के पास होता है, यूके के पास, तो ये यूके जो है ये फ़लस्तीन का इलाका ज्यूज़ को दे देते हैं। उसके बाद 14 मई 1948 को ये इसराइल का यहाँ पे क़याम होता है। इसराइल अब लफ्ज़ देखें, इसराइल ये MCQs में बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसराइल जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल था, इसके मैनी है खुदा का बंदा, ठीक है। उसके बाद इसराइल का जैसे ही क़याम होता है, लेबनान, इराक, इजिप्ट, सीरिया मिलकर इसराइल पे अटैक कर देते हैं, जिसे हम फर्स्ट 1948 की बात है, जिसे हम फर्स्ट अरब इसराइल वार भी कहते हैं। अरब इसराइल वार का रिज़ल्ट क्या होता है? रिज़ल्ट ये होता है कि जी इसराइल बहुत ज़्यादा इनकी जो चीज़ें वगैरह है वो कर लेता है कैप्चर। मैं बताता हूँ कौन कौन सी जगह इनकी कैप्चर होती है, कौन कौन सी एरियाज़ कैप्चर किए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ अख़वानुल मुस्लिमीन, ये मिस्र की एक जमात थी, 1928 में ये बनी थी। इसके फाउंडर थे हसन अल बन्ना,
ठीक है, जिसको 1948 के अंदर किल कर दिया गया। 1956 में सुइज़ कैनाल को नेशनलाइज कर दिया गया। जमाल अब्दुल नासिर थे वहाँ पे मिस्र के जो थे लीडर। 1967 के अंदर अरब फिर लड़ रहे हैं इसके साथ, इसराइल के साथ। देखें अरब इसराइल की कितनी वार्स हो चुकी हैं ये देखें। 1948 के अंदर पहली वार हुई, 1967 के अंदर दूसरी वार हो रही है। अब छः दिन की ये जंग थी, अरब इसराइल वॉर जो 6 डे वॉर थी। अब देखें इसराइल ने कैप्चर कर लिया इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला, खींच लिया, जॉर्डन की उकबा पोर्ट पे कब्ज़ा कर लिया, सीरिया की गोलान हाइट्स पे कब्ज़ा कर लिया। ये सारा काम हो गया ख़राब। अब देखें होता क्या है आगे। 1970 में जमाल अब्दुल नासिर की यहाँ पे डेथ हो जाती है। फिर अनवर सादात आ जाते हैं। अनवर सादात ने 1973 में यौम कपूर वार यहाँ पे लड़ी। फिर उसके बाद अब मिस्र घुटने टेक रहा है। कैसे देखें, अनवर सादात कैंप डेविड अकॉर्ड जो है वो मंजूर करवाते हैं। मिस्र ने इसराइल को यहाँ पे तस्लीम कर लिया 1978 में, और फिर अनवर सादात को नोबल पीस प्राइज़ मिलता है। अच्छा, 1978 में इसने अपनी पार्लियामेंट जिसका नाम नेस्ट है उससे भी एड्रेस किया, खिताब किया इसने। पार्लियामेंट का नेम याद होना चाहिए, ठीक है। 1981 में इसराइल का इराक पे हमला होता है और इसराइल जो है वो इराक की जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उन पे अटैक करता है, ठीक है, 1981 में। उसके बाद अनवर सादात को भी मार दिया जाता है यहाँ पे। करंट जो लीडर हैं उनके हिजबुल्लाह की बात करें तो हिजबुल्लाह एक पूरी फोर्स है लेबनान के अंदर, और उसके जो लीडर थे वो हसन नसरुल्लाह थे। और हसन नसरुल्लाह को अभी जब मैं वीडियो ये बना रहा हूँ कुछ दिन पहले इनको यहाँ पे शहीद भी कर दिया गया है। और हिजबुल्लाह जो है ये बनी थी 1982 के अंदर लेबनान के अंदर, आगा हसन मूसवी ने इनको बनाया था। और 1987 में हमास जो है वो बनी, शेख अहमद यासीन ने इसको बनाया था। और 1964 में PLO बनी। लेकिन आप लोगों को सब पता होना चाहिए अखवानुल मुस्लिमीन कब बनी, हिजबुल्लाह कब बना, हमास कब बना, PLO कब बनी, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसके MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं, कौन कौन इसके लीडर थे, ठीक है, मैंने सारा बताया आप लोगों को। उसके बाद ये पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यासिर अराफात ने बनाई थी और ये प्रेसिडेंट थे 2004 तक। 2004 में इनकी डेथ होती है। यासिर अराफात के बाद महमूद अब्बास आ जाते हैं जो करंटली भी हैं। तो उसके बाद यहाँ पता होना चाहिए इसराइल का कि 1995 में इसराइल का जो PM इसहाक रहबर वो भी कत्ल हो गया था। इसराइल की कोई 2 इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, आपको पता होना चाहिए। ये जमीन और नेबुलस MCQs के अंदर आता है कि किस कंट्री की सिटीज़ हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हसन नसरुल्लाह जो है हिजबुल्लाह के जो लीडर थे ये अभी आके शहीद हो रहे हैं, ठीक है। पहले जो है इब्राहिम रईसी थे ईरान के लीडर, पहले उनका प्लेन क्रैश हुआ, उनको जो शहीद कर दिया गया। उसके बाद हसन नसरुल्लाह थे, उनको शहीद कर दिया गया। और इसी तरह अब इसराइल का जो पहला प्राइम मिनिस्टर था वो है डेविड बिन गुरियान, ये पता होना चाहिए। और इसराइल की पहली खातून जो फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी उसका ये पता होना चाहिए आपको, वो गोल्डा मेयर थी, 1969 में आके जो है वो बनी थी। तो ये सर चीज़ें थी हमारे पास, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। करेंसी मैंने इसकी बता दी, मेरे ख्याल में आपको शैकल थी। और इसकी पोर्ट मैंने बता दी है, इलाद पोर्ट जो रेड सी के अंदर लगती है, और मेडिटेरेनियन सी के अंदर जो पोर्ट लगती है वो हाइफा पोर्ट। और बाकी ये सारी चीज़ें ये थी, उसकी हिस्ट्री थी ये जी, हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया। बहुत अच्छे से इसको कवर करें। और 1 पेपर टेस्ट सीरीज़ जो ज्वाइन करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। ग्रुप का लिंक मैं कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा, आप लोगों ने उसको ज्वाइन कर लेना है जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। इस बार कम्युनिटी का लिंक शेयर करूंगा, कम्युनिटी में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि कम्युनिटी में नंबर शोज़ नहीं होते। फिर हमें कंप्लेंट्स आती हैं जी कि हमें टेक्स्ट आ रहे हैं, हमें टेक्स्ट आ रहे हैं, ये मसला है वो मसला है। तो भाई ये सारी पंचायतें हम नहीं अटेंड कर सकते, तो बाकी आप लोग कम्युनिटी में ऐड हो सकते हैं, ठीक है जी। PDF चाहिए मोस्ट वेलकम, आप लोग टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू जी, आबाद रहें।